लीगल में मनीष सर का एक बहुत बड़ा योगदान रहा, और मनीष सर है नहीं, जरा उनके बारे में एक बार थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता। देखिए, ये प्रोजेक्ट की शुरुआत बहुत छोटे संभाषण से हुई थी, और हमने एक कॉन्सेप्ट उनको थ्रो किया था, और जितने हमारे अजितेश जी वाइब्रेंट है उतने ही मनीष जी भी उतने ही वाइब्रेंट थे, और उन्होंने काफ़ी ये हद तक मतलब आगे लेके जाने के लिए उसमें उन्होंने क्रिएटिव इनपुट से लेके प्रोडक्शन इनपुट से लेके, और जो आपको पता है इनिशियल हासिल जो होती है चैनल्स की, तो उनमें उनका काफ़ी बहुत बड़ा योगदान था सर। आज जो हमारा एक इंस्पिरेशन है वो उसी की वजह से है कि हम चाहते थे कि जिस हिसाब से हम लोग ने उससे शुरू किया था, हम सक्सेसफुली उसको चैनल पे रिलीज़ करके दिखाएं। ये हमारा बहुत बड़ा चैलेंज था, और इवन इन प्रोडक्शन ऑल्सो ही हैज़ अ वेरी बिग पार्ट टू प्ले इन ऑल द थिंग। वेब सीरीज के अंदर आपने बहुत अच्छे स्टार कास्ट फाइनलाइज किए हैं, सारे दिख रहे हैं, जरा स्टार कास्ट किस तरह से फाइनलाइज किए थे जरा बता सकते हैं? देखिए, इसमें खास करके अरुण जी के बारे में, क्योंकि ये जल्दी किसी फिल्म से जुड़ते नहीं। हाँ, नहीं, ये उस पर भी आता हूँ। बेसिकली क्या है कि ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, उस चीज़ के लिए बेसिक जो मेन था वो सोनम रज़िया का जो कैरेक्टर था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग वाज जो घटनाएं थी उनके आजू बाजू में जा रही थी, जिसमें चाहे वो अरुण जी का कैरेक्टर हो, चाहे वो यतिन जी का कैरेक्टर हो, या चाहे अरमान जी का कैरेक्टर हो, या फिर श्वेता जी का कैरेक्टर हो। और वो कैरेक्टराइजेशन करते समय हमें एक चीज़ था कि जब हमने उनका लुक टेस्ट लिया तो वी वर कन्फर्म किया दिस विल कैन, मैं जो सोचा था, मेरी जो विजन थी उस कैरेक्टर के लिए, वो काफ़ी अच्छी थी। और बेसिकली अरुण जी का एक ये था कि हमने बहुत सारे क्राइम पेट्रोल और बहुत सारे क्राइम देखा है, लेकिन मेरे एक जर्मन सीरीज़ आता था ओल्ड फॉक्स, उसमें एक ओल्ड कैरेक्टर डिटेक्टिव रहता था, तो वो मेरे दिमाग में था, और मैंने उसी सोच से अरुण जी को कास्ट किया था। सर कैसा अनुभव रहा है बताना चाहते हैं? हाँ जी जी सर। मुझे सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा मनीष से, मनीष केवड़िया। ये आज की जो ये प्रेस मीट है और ये आज का जो शुभ दिन है, इट इज़ डेडिकेटेड टू वंडरफुल फ्रेंड कॉल्ड मनीष जी। एंड सेकंड इज़ वर्किंग विद दिस न्यू ग्रुप। जब मैं एंटर किया तो मैं किसी को नहीं जानता था, पहले शॉट के बाद में सब मेरे दोस्त हो गए, बहुत प्यार मिला मुझे। एंड आई मस्ट से कि वर्किंग विद डायरेक्टर लाइक हिम वाज अ डिलाइट, बिकॉज ही इज़ एक्टर्स डिलाइट। और जो भी मैं कुछ करना चाह रहा था, मुझे पूरा मौका मिला कि मैं उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकूं। इन्होंने मेरी एक्सूबरेंस को, मेरे जेस्ट को कभी रोका नहीं, उसमें इन्होंने बढ़ावा दिया। सर मुस्कुरा दीजिए थोड़ा सा। Yes, इन्होंने बाकायदा उसको बढ़ावा दिया, और मुझे काम करते हुए पता ही नहीं चला कब सीन शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ। मेरे को एक्टर्स दे वर रियली मार्वलस एवरी, और ये ग्रुप में सब लोग बहुत टैलेंटेड हैं। एक और बात कहना चाहूँगा, इसकी फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी है, इसका क्रू बहुत अच्छा है, एंड अबव ऑल डायरेक्टर तो बता दिया है कि सर ने बहुत कमाल का काम किया है, लेकिन एक क्रेडिट जो है वो अजितेश को जाता है। देखिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आजकल का सिनेरियो है, बच्चा पैदा हो जाता है, फिर उसके माता पिता को ढूंढा जाता है। क्रिएटिवली एक टीम जो है बच्चा पैदा करती है, ये बच्चा है, ये हमारा जो वेब है, इतना खूबसूरत काम है, इसको क्रिएट तो कर लिया, उसके बाद में माता पिता को ढूंढा जाता है कि ये इसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग कहाँ होगी। तो इसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग के लिए मैंने अपनी आंखों के सामने अजितेश को, जो कि प्रोड्यूसर हैं, एंड ही वर्क लाइक अ स्पॉट बॉय मैन आफ्टर द शूट, आफ्टर द कंप्लीशन। इन्होंने बहुत मेहनत की है, क्रेडिट गोज़ टू अजितेश जगह जगह। लेकिन मैं इनकी साया बन के इनके साथ था, और ही वॉज ऑल्सो लाइक ए शेडो टू हिम। हम सब लोग शेडो की तरह इनके साथ थे, और वो मैंने देखा है पसीने से तर इंसान को भागते हुए इधर से उधर, उधर से इधर। अल्टीमेटली हमको एक अच्छे माता पिता मिले हैं, मतलब चैनल से है, ये हंगामा चैनल मिला है, अच्छे लोग मिले हैं। 4 लोग आने वाले हैं, उनके सामने भी हम उनकी यही तारीफ़ करेंगे कि एक अच्छे माता पिता मिले हैं, उन्होंने एक अच्छी जगह उसको स्ट्रीम कर रहे हैं,
एंड हैट्स ऑफ टू द टीम जो कि हमारे साथ है। भगवान करे इसमें बरकत पड़े, आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा ताकि ये काम और अच्छा जाए और बढ़िया हो जाए। मैं एक बार डायरेक्टर सर से एक चीज़ और बिहाइंड सीन जानना चाहता हूँ कि अरुण सर अच्छे सिंगर हैं, मतलब अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे एक्टर हैं। क्या कोई सीन ऐसा था जहाँ इन्होंने एडवाइस दी कि इसे इस तरह किया जाए तो और बेहतरीन तरीके? काफ़ी मतलब कैसा है कि बेसिकली मेरा जो डायरेक्शन का फोर्टे है, आई गो विद द फ्लो विद द एक्टर, यू नो, बिकॉज दैट मेक्स मी वेरी इजी, और उनका जो कंफर्ट लेवल है वो मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। Yes, yes. तो वी डिस्कस्ड आउट एवरीथिंग, बहुत Yes, सारी चीज़ें yes. हमने डिस्कस की कि कैरेक्टर क्या है, उसका लेयरिंग क्या है, यू नो, उसका इनर एंड आउटर कॉन्फ्लिक्ट क्या है। काफ़ी चीज़ हमने डिस्कस करने के बाद आई थिंक ये हम यू कैन सी द रिजल्ट। और मज़ा बहुत आता है जब एक अच्छा शॉट के बाद में मैं अपने डायरेक्टर को देखता हूँ ना, इनके चेहरे पे एक बड़ी अलौकिक सी मुस्कान आ जाती है कि ही इज़ हैप्पी विद द शॉट। दैट्स द ब्यूटी। अरमान सर, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? अब जो है ये OTT पे आ चुका है, 10 तारीख को आ चुका है, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है और आपको कितनी सराहना मिल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको प्यार भरा नमस्कार और सलाम कहना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं मनीष कावड़िया जी जो हमारे प्रोड्यूसर थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनको नमन करना चाहूँगा क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स हैं ऊपर से कि आज ये प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। और साथ में अजितेश जी जो इसके पीछे निरंतर पड़े रहे, इसको रिलीज़ करने के चक्कर में पूरा इन्होंने सहयोग दिया है, तो सबसे पहले इनके लिए ज़ोरदार तालियां चाहूँगा। बाकी जैसा कि आपका सवाल है कि कैसा रिस्पांस आ रहा है, तो रिस्पांस बहुत बेहतरीन आ रहा है। काफ़ी देश विदेश से बधाइयाँ आ रही हैं, US, अमेरिका, कनाडा, लंदन, हर जगह से लोग फ़ोन कर रहे हैं और देख रहे हैं वहाँ पर लोग वो, तो हर जगह से मतलब तारीफ़ें आ रही हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी देखें ज़रूर, अगर आपने नहीं देखी है, और अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद इस हमारी वेब सीरीज़ को इलीगल को ज़रूर दें। बाकी डायरेक्टर साहब का क्या कहना, ये बहुत बड़े वेरी काइंड हार्टेड डायरेक्टर हैं, बड़े लाइटली डायरेक्टर हैं, इनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आया, बहुत स्मूथली काम किया हमने। टीम भी हमारी बहुत अच्छी थी, अरुण जी जो कि एक दिग्गज कलाकार हैं, सिंगर भी हैं, इनके साथ भी अच्छा लगा। सोनम जो कि ऑलरेडी काफ़ी काम कर चुकी है, इनके साथ भी अच्छा लगा। बाकी काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जो कि श्वेता खंडूरी है, एजाज शेख हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट और भी हैं, हितेश रावल जी, तो सबके साथ काम करने में अच्छा लगा। बहुत बढ़िया टीम थी, बहुत मज़ा आया। और ख़ासकर मुझे तब मज़ा आया जब मैंने बार में पैसे उड़ाए ना रज़िया के ऊपर बहुत सारे नोट उड़ाए इनके ऊपर, तो वो मैंने कभी किया नहीं था असली में, तो चाहे वो हमने स्क्रीन पे किया, लेकिन अच्छा लगा मुझे। तो काफ़ी लोगों ने पैसे लूटे वहाँ पर असली समझ के। भगवान करे आप पैसे लुटाते रहें और ऐसी प्रोड्यूसर हमें देते रहेंगे तो हम यस यस यस। सोनम आपसे जानना चाहिए, आपको बहुत सारे किरदार प्ले करते हुए देखा, लेकिन इसके अंदर जो आपकी एक्टिंग बहुत शानदार है, पूरा क्या कहानी आपके इर्द गिर्द ही घूम रही थी, कुछ बताना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां इस बार आपको करनी पड़ी? एक्चुअली ये जब रोल ऑफर हुआ था तो नेक्स्ट डे ही शूट था, मतलब मुझे 1-2 दिन पहले ये पता चला कि आई एम सेलेक्टेड फॉर दैट कैरेक्टर। तो व्हेन आई गॉट द कॉल एंड मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, जब मुझे पता चला और स्टोरी के बारे में पता चला, तो मेरे माइंड में एक ही थॉट आया था, चांदनी बार की तपस्या। तो आई लव चैलेंजेस, तो इसमें भी कुछ ऐसा था जो चैलेंज था, जिसमें एज एन आर्टिस्ट मुझे कुछ करने को मिला, तो इसलिए मैंने सेकंड थॉट नहीं दिया। तो मुझे जैसे कॉल आया, स्क्रिप्ट पढ़ी, आई सेड ओके आई विल डू दैट, चाहे कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो। मैंने नहीं पूछा था डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, कहाँ जाएगी, कैसे रिलीज़ होगी, जस्ट मुझे रोल बहुत अच्छा लगा, आई सेड येस एंड देन आई डिड इट। और वो आज आपके सामने है और सबको अच्छा लग रहा है और रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया। और बहुत सारे सीन आपको लगेंगे भी कि चांदनी बार जैसा, मतलब ये जो सीरीज़ है ये आपको एक्चुअली वो इरा में ले आएगी, चांदनी बार वाले टाइम पे। हमने ये रियल बार में शूट किया, रियल बार में एक्चुअली हमने शूट किया। ताहिर के साथ कैसा लगा आपको सीन करके? अच्छा लगा, ताहिर जैसे है। रियल में गोली मारना था? रियल में क्यों मारेंगे? नहीं, जैसे वो रियल में वैसे उनको कैरेक्टर भी मिला है। नहीं, अच्छा था, अच्छा। उनको मुझे लगता है एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी रोल में, बहुत सही कास्टिंग की थी। जब मैंने ओवरऑल पूरा सीरीज़ देखा ना, तब मेरे यही देख रही थी, मैंने कहा इस लड़के को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा होगा, बिकॉज इसने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट काम किया है और बहुत सही जा रहा है। द वे ही वाज अब्यूजिंग एंड द वे ही वाज लाइक परफॉर्मिंग,
एज एन एक्टर तो मुझे लगा कि यार ये ताहिर ही कर सकता था, आई थिंक और कोई नहीं कर सकता था। तो हिंदुस्तान में आए दिन करोड़ों ऐसी फाइल्स हैं जो जज और वकील के चक्कर में पिसते पिसते व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन क्लियर नहीं हो पाता है। आपके पिक्चर में क्लियर हो गया है, इसने क्या किया है, आप क्या कहते हैं हिंदुस्तान की जनता से? क्लियर हो गया है, क्या चीज़ क्लियर हो गया? आपकी जो कहानी है पिक्चर की, हिंदुस्तान में इस तरह की तमाम घटनाएं होती रहती हैं, चोर पुलिस की हमेशा घटनाएं होती रहती हैं, केस दर्ज होता है, तो जो चक्कर लगा रहे हैं वकील के पीछे, जज के पीछे, उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब, हम अपना क्लाइमेक्स क्यों बताएं आपको? क्यों बताएं लड़की, क्यों बताएं आपको? एक्चुअली हाँ मैं अब सर, मैं समझ गई। संदेश एक मैडम से लेना चाहता हूँ कि आज जो केस होते हैं बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, उसके ऊपर मैं बात कर रहा था। हाँ मैं तो यही बोलूँगी जितना हो सके इसे डिस्प्यूट से दूर ही रहो, बिकॉज आजकल अभी भी एक और केस हुआ जो एक डिवोर्स के, कितने सारे केसेस हम देख रहे हैं कि कोर्ट में है तो कोई आंसर तो मिलता नहीं है, ना कोई रिस्पांस मिलता है, तो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं सब लोग। मुझे लगता है कि बी मैच्योर, म्यूचुअली जो भी आपका हो रहा है, बन रही है नहीं बन रही है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है करो, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद तो ये आज का नहीं है, सदियों से चलता आ रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ धक्के खाने हैं, कुछ भी आंसर तो मिलता नहीं है। तो ये सिर्फ फिल्म में है जहाँ पर आपको आंसर मिल गया है और जस्टिस मिल गया है, अदरवाइज यू नो दैट। लेकिन आंसर जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी, यू हैव टू वॉच दैट इलीगली नहीं। यस, बट यही बोलूँगी कि जितना हो सके डिस्प्यूट से दूर रहो एंड म्यूचुअली हो सकता है तो फिनिश करो, और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। Just be साहिब भाई, sensible. आपको कैसा लगा डायरेक्टर से काम करके? बहुत अच्छा लगा। मैंने बताया कि जैसे कि बहुत स्मूथली काम हो गया हमारा, बहुत ही फ्रीडम देते हैं ये मुझे, और सबको दी फ्रीडम इन्होंने, और हमारे इनपुट्स भी इन्होंने लिए, अपने इनपुट्स भी दिए, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत स्मूथली काम हो गया। गाने भी हमने 2 शूट किए, बहुत बेहतरीन गाने थे, अच्छे अच्छे सिंगर्स ने गाने गाए हैं, तो बेहतरीन लगा इनके साथ काम करके, और आगे भी काम करना चाहूँगा। इतने सारे प्रोड्यूसर पैसे अब लुटा दिए बाहर में, आपको नहीं लगता कम लुटाना चाहिए था? नहीं, लुटाना बनता है, बहुत कमाया हमने। डायरेक्टर सर, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि ये वेब सीरीज कहाँ देख सकते हैं, कितने एपिसोड? ये वेब सीरीज़ आप hungama.com चैनल है उसके ऊपर देख सकते हैं, और एयरटेल एक्सट्रीम में आप ये 2 प्लेटफॉर्म पे आप ये देख सकते हैं, और ये 6 एपिसोड का मिनी वेब सीरीज़ है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द राइटिंग ऑफ द फिल्म। हमारे राइटर साहब कहाँ बैठे हैं? या उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, और हमारी जो पंचेस हैं, पंच लाइन्स हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। ही इज़ वेरी रिसेप्टिव, और आई विल गिव द क्रेडिट टू आवर राइटर जागरूक। And it is not only the writer, it is cinematographer, choreography, Yes. हर चीज़ ने अपने आप में एक मेल्ड करके they have worked hard because it was the days were less, scenes were too much, तो बहुत सारा हमारा confusion होता था, ओ माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, हम 4वें पेज से सीधा 22 पेज पे जा रहे, बहुत कंफ्यूजन था। बट हैट्स ऑफ टू माय टीम, हैट्स ऑफ टू माय क्रू, हैट्स ऑफ टू माय आर्टिस्ट, दे आर सो अमेजिंग। मतलब बहुत अच्छी तरह से काम किया है। आई एम रियली थैंकफुल टू देम, रियली थैंकफुल टू देम। ऐसी टीम बन जाती है, यू नो, ये कॉम्बिनेशन जो है ना, इट इज़ अ गॉडली एंड ए वेरी नेचुरल काइंड ऑफ, जो चीज़ नेचुरल बनती है ना, मैं कहाँ से आया, आप कहाँ से आए, आप कहाँ से आए, आप कहाँ से आए, वो एक जो बुके बन जाता है ना, उसमें कम्युनिकेशन, इंट्यूशन, वाइब्रेशन इन द शॉट ऑल्सो वो बन जाती है। इट हैपन्स, एंड इन दिस केस इट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वंडरफुल। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ और डायरेक्टर साहब कोई और प्रोजेक्ट अगर डिजाइन कर रहे कुछ बताना चाहें? अभी एक प्रोजेक्ट है उसमें मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी एक प्रोजेक्ट में अरे design सर, कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में सर से एक गाना जरूर गाना। बिल्कुल बिल्कुल। हाय हाय हाय, कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं, इसमें भी मिलेगा आपको। कुर्बान जाऊं। मेरे साथ सीन है इनका गाना गाते। किसी ने मेरे गाने के बारे में सोचा, आई लव यू माय डियर फ्रेंड। अगर इसमें है तो जरूर मुझे सुनाइए। देखिए, ताज़ी खबर ये है कि हमारा एक गाना जो है, जो हमने एक ज़माने में गाया था अजय देवगन के लिए, वो इट हैज़ क्रॉस्ड 1 billion. 1 billion, yes, yes, yes. It has crossed 1 billion. It is 1 billion and 80 or 90 lakhs. क्या बात है। कम गाने गाए, लेकिन God is so kind. But thank you very much. आपने मेरे गाने के बारे में सोचा,
सर एक गाना मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल। क्योंकि ऑलरेडी जो है टीवी पे क्राइम पेट्रोल बहुत हिट चल रहा है और ये क्राइम थ्रिलर है, कोर्ट रूम ड्रामा है। जरा क्या प्रोसेस था, क्या थॉट थी आपकी इसको प्रोड्यूस करने की? नहीं, बेसिकली क्राइम जो है वो अगर OTT पे आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्राइम, मर्डर मिस्ट्री जो फर्स्ट नंबर पर अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर आपका क्राइम, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, कोर्ट रूम ड्रामा ये आता है। सेकेंड पे आपका फैमिली ड्रामा आता है, या जो भी ऑडियंस है आपकी वो सबसे ज़्यादा क्राइम देखती है। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप किसी OTT के लिए बना रहे हैं या आप OTT को दिमाग में लेके बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्राइम का या मर्डर मिस्ट्री या सस्पेंस थ्रिलर ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि वही ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्रेंड के साथ आपको चलना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ जो हमारे राइटर साहब हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, तो हम लोगों ने, ये मिनी सीरीज़ ही है, लो बजट है, ज़्यादा बजट भी नहीं है, तो इन्होंने तो ये सजेस्ट करा था कि कोई हम न्यू चैनल के लिए भी इसको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जब कास्टिंग हुई, हम लोग जब सेट पे आए, ऑन फ्लोर आए, तो अरुण जी से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी बोला कि वी कैन पिच ऑन हंगामा ऑल्सो। एंड मतलब सबसे पहला इनिशियल अगर मुझसे कहा जाए तो वो अरुण जी ने एक थॉट दिया था कि भाई हंगामा में, क्योंकि उनके ऑलरेडी 1-2 सॉन्ग्स गए हुए थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया था और कुछ उनके रेफरेंस से ही मैंने 1-2 लोगों से बात की थी हंगामा में। तो हम लोगों ने ये स्टार्टअप जब किया था, ये सोचकर नहीं किया था कि ये नई चैनल के लिए बना रहे हैं। हमको ये ज़रूर पता था, कंटेंट बनते बनते हमको भरोसा हो गया था कि एक लेवल का बनाए कि हम इसको न्यू चैनल की जगह इसको एक मार्केट में जो चैनल्स चल रहे हैं ऑलरेडी वहाँ हम पिच कर सकते हैं। तो वो हम लोगों ने पिच किया। पहले से ये थॉट थी कि 6 से एपिसोड होने वाले इसके अंदर? नहीं, स्टोरी 6 एपिसोड्स की आई थी ना, स्टोरी 6 एपिसोड्स की आई थी। एंड सीजन्स हैं इसके, सीज़न 2 भी आ सकता है, लोग पसंद कर ही रहे। अगर हंगामा हमसे बोलेगा कि सीज़न 2 आप बताइए तो हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जी मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सॉरी, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस वेब सीरीज के? इस वेब सीरीज़ के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रिमेंबर माय हस्बैंड। इट वाज हिज इनिशियल थॉट टू मेक अ वेब सीरीज़। ही वाज वेरी श्योर अबाउट इट कि आई नीड टू डू समथिंग इन दिस इंडस्ट्री एंड मुझे कुछ ना कुछ वेब सीरीज़ से ही स्टार्ट करना है। आगे ड्रीम तो बहुत बड़ा था, लेकिन देन अभी एक सीरीज़ अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे नहीं है अभी। बट जैसे कि सीरीज़ हमारी राइटर सर ने हमें बताई तो वी थॉट कि हमको बनाना चाहिए। एंड अजितेश वाज कंटिन्यूसली वर्किंग हार्ड इन दिस होल थिंग बिकॉज ही लेफ्ट एब्रप्टली, या अनफॉर्चुनेटली वो बीच में चले गए। उसके बाद जो भी चीज़ें थी ही हार्ड वर्किंगली इसने बहुत अच्छे से सब पूरा किया वेब सीरीज़ को, जो भी चीज़ें थी। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। एटलीस्ट हंगामा पे ये प्ले हुआ है तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, और वो भी जहाँ पे होगा तो आई थिंक ही मस्ट बी वेरी हैप्पी। राइटर से जाना चाहिए, जब सर ये आप लिख रहे थे, कहानी लिख रहे थे, तो पहले से सोचते कि वेब सीरीज की लिख रहे हैं या आपकी मूवी लिख रहे थे, कहानी लंबी हो गई? कहानी में काफ़ी कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे कोर्ट के, और एक चीज़ को प्रॉपर जस्टिफाई करने के लिए आपको उतना तो लेंथ देना ही पड़ता है स्क्रिप्ट में। फिल्म लिखने जैसा सब्जेक्ट तो ये एक्चुअली था नहीं, क्योंकि काफ़ी कुछ फिल्मों में आपको इससे भी बेहतर कंसेप्ट थोड़ा लेके जाना पड़ता है। तो वेब सीरीज़ ही दिमाग में आया था, बिकॉज एक मिनी वेब सीरीज़ में इस तरह के सब्जेक्ट्स को आप पोर्ट्रे कर सकते हो। कहानी का इंस्पिरेशन तब आया जब एक कोई कुछ और लिख रहा था, तब मैंने कहीं न्यूज़ में ही पढ़ा था कि कोई विटनेस हैं जो हॉस्टाइल हो गए और उसके अगेंस्ट में सेक्शन 154 कोर्ट में लिया। तो तब मुझे इंस्पायर हुआ कि इसमें से अगर कुछ पोर्ट्रे करके, एक फिक्शनलाइज करके, 2 कैरेक्टर विमेन सेंट्रिक बना के इसको कोर्ट रूम ड्रामा बनाते हैं तो उसी तरह से ये कहानी इंस्पायर हो गई। कोर्ट रूम ड्रामा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें जो गाली 2 जगह मैंने सुनी थी वो एड ऑन किया है कि वेब सीरीज़ है कि उसमें इतनी छूट मिल जाती है? वेब सीरीज़ में एक तो वो OTT में अभी तक वो सेंसरशिप नहीं आई है कि आप गाली गलौज यूज़ ना करो, तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा। बिना गाली गलौज के वेब सीरीज़ कौन सी है भाई? कोई सी भी नहीं है। और दूसरा स्टोरी मैटर करती है। बहुत अच्छी थी, हाँ। और क्राइम था और कोर्ट रूम ड्रामा था। अगर वो 2 चीज़ नहीं होती तो शायद ये फैमिली के लिए भी बहुत बेहतरीन हो जाती है। एक्चुअली आई टेल यू व्हाट, जब कोई भी वेब सीरीज़ लिखी जाती है या बनती भी है तो उसको ओरिजिनल कहते हैं हम।
तो काफ़ी एक्चुअल और रियलिस्टिक टच देते हैं। तो जब हम एक्चुअल पुलिस स्टेशन में आप जाओगे तो रिमांड रूम में तो गाली गलौज, तो जब आप एक्चुअलिटी को टच करते हो तो बहुत सारी जगह हम दिखाते हैं। बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज़ है जिसमें कैरेक्टर को न्यूड बनना पड़ता है एंड वेरी एमिनेंट कैरेक्टर, जैसे हंसल मेहता सर की एक सीरीज़ में ऐसा हुआ था। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स वेब सीरीज़ है जिसमें टू गिव अ रियल टच आपको उस तय तक जाना पड़ता है। तो गाली तो बहुत कॉमन चीज़ है। डीओपी सर से जानना चाहता हूँ कि डीओपी का रोल बहुत अहम होता है, मुझे लगता है डायरेक्टर से भी ज़्यादा अहम रोल डीओपी का ही होता है। क्या कुछ झेलता सर आपके लिए? एक्चुअली बहुत कम टाइम में बहुत कुछ करना था। यहाँ पर 6 एपिसोड 7 डेज 8 डेज में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी एक चैलेंज था, उसको अच्छे से कंप्लीट किए। और ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एडिटिंग रूम में जाके कि दोबारा आप ये मतलब दोबारा कोई शूट निकल जाए, ऐसा कुछ पैचवर्क भी नहीं था। तो ये अच्छा लगता है, एक सेटिस्फाई कि कोई भी चीज़ों पे रीवर्क नहीं होना चाहिए। सर कौन से कैमरे पे शूट हुआ है? ये एक्चुअली FX7 Mark II में शूट हुआ है। तभी उस टाइम मतलब वो चल रहा था, FX9 भी नहीं आया था, तभी इसीलिए वो प्रीफर किए थे। हाँ, तभी FX9 नहीं आया था। एक्चुअली 3-4 साल हो गए। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग हियर विथ इन कंटेक्स्ट ऑफ हिम कि इन्होंने ये बहुत ही ऐसे रेयरली मैंने देखे हैं 8-9 साल की करियर में कि डीओपी है आपके, वो स्क्रिप्ट लेके बैठते हैं। तो ये और इनकी टीम पूरा स्क्रिप्ट और शॉर्ट डिवीज़न करके बैठते थे और डायरेक्टर सर के साथ हैंड इन हैंड काम करते। तो दैट वाज क्वाइट रिमार्केबल जो मैंने इनमें देखा है। और दूसरा इनमें देखा है जब ये गाना शूट हो रहा था बार में और सोनम उसमें डांस कर रही थी, जो मेन सॉन्ग है इसका फ्लैग, तो तब इन्होंने काफ़ी कुछ रोल प्ले किया था, क्योंकि बार के अंदर जिमी जिब लगा के डायरेक्टर साहब जब इसको शूट कर रहे थे तो इनका योगदान भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा था। और दूसरी बात है, हमने जिमी जिब भी यूज किए, सीडी कैम भी यूज किए, जहाँ पर जो ज़रूरत है यूज किए। को प्रोड्यूसर भी हैं जो उपस्थित नहीं हो पाए किसी कारणवश। एक अभिषेक सक्सेना जी करके हैं जो को प्रोड्यूसर हैं, हमारे साथ जुड़े थे, तो वो भी अभी आज मिसिंग है, आ नहीं पाए हैं किसी कारण से, कुछ काम से। नहीं तो चीज़ें होती। कंटेंट जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी है, बिकॉज हमारे प्लेटफॉर्म के साथ बहुत अच्छी तरह सिंक में बैठती है। द ऑडियंस विच वी हैव ऑन आवर प्लेटफॉर्म is actually searching for these types of content. तो illegally लीगल नाम ही खुद बताता है कि ये कंटेंट एक ऐसे तरीके से कि आप एक एंड से सोच रहे हो इलीगल चीज़ बट लीगली करना, या उस तरीके का कि क्राइम, सस्पेंस, ये सब चीज़ें हमारे ऑडियंस को और चाहिए। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हमारे साथ जो बहुत अच्छी तरह बैठ रहा है, ये हमारे लिए एक पॉइंट बना है कि हम हंगामा पे से अपने साथ लाइव किए। इससे पहले आपने इसका नरेशन हुआ था, आपने अपने रोल देने से पहले? या सो हमें कॉन्सेप्ट इसका बहुत अच्छा लगा था एंड ये एक ही कारण की वजह से क्योंकि इसमें जिस तरीके से लीगल एस्पेक्ट्स को एंड लीगल तरीके से जिस तरीके से दिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक है और हमारे ऑडियंस उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। सर ये वेब सीरीज रिलीज हुई, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? वेब सीरीज़ का रिस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा है, बिकॉज आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने भी हैं इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन इसमें है कि जानना, जिज्ञासा, एज मैंने जैसे कहा कि सस्पेंस बहुत अच्छा है इसमें, तो लोग यस रिस्पॉन्ड उस पर बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड स्ट्रीमिंग्स उस पर बहुत अच्छी बन रही है। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बारे में क्या कहना चाहिए? डायरेक्टरी तो बहुत अच्छी की गई है एंड जिस तरीके से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जितने भी हैं हमारे इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत अच्छी तरीके से डिस्प्ले किया गया है। सो इट इज़ अ ग्रेट वेब सीरीज़। आप हंगामा की तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दोस्तों को? डू वॉच, ज़रूर से देखिए लोग, इलीगल लीगल, बस यही कहूँगा। मैडम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी वेब सीरीज़ तो बहुत अच्छी है और नरेटिव स्टोरी लाइन जो मैंने देखा बहुत अच्छा था, तो प्लीज़ डू वॉच इलीगल।
आपने ट्रेलर देखा होगा, अरुण सर का उसमें बहुत अच्छा करेक्टर है, कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? कैरेक्टर तो उनका मतलब स्पेसिफिकली अगर आप हर किसी का देखने जाएंगे तो बहुत अच्छा है, ऐसे हम कहेंगे नहीं क्योंकि हर कोई अपना इनपुट पूरी तरह से देता है, कोई भी पार्शली तो देगा नहीं। तो किसी भी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यस इट इज़ अ गुड कंटेंट एंड यस एक्टिंग एंड डायरेक्टिंग इज़ वेरी गुड, सो डू वॉच इट। मैं लिटरली कहूँगा क्योंकि बहुत कम कंटेंट हमें मार्केट में चले जाएंगे तो लोग रिपीटेड चीज़ें बना रहे हैं, रिपीटेड चीज़ें दिख जा रही है। यूनिक दिखना और आपको सस्पेंस बनाना, आपकी जिज्ञासा को ज़िंदा रखना, ये बहुत बड़ी क्रूशियल चीज़ हो जाती है कंटेंट को लेके। क्योंकि कंटेंट बनाना तो आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे लोग बना ही रहे हैं, कोई तरीके से, कोई 15 सेकंड का, कोई 20 सेकंड का, कोई मूवी वेब सीरीज़, बट उसमें एक्चुअल में उसको एक किस्म से सोल देना, एक आत्मा देना, समझना हो कि कैसे हमारी ऑडियंस है, क्या रिस्पॉन्स करेंगे, किस तरीके का उनका टेस्ट है, किस प्लेटफॉर्म पे जाना, प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद उसका चलना, ये बहुत समझ से करना चाहिए कहीं भी। तो इसलिए डायरेक्टर्स और जितने भी हैं इसमें बहुत अच्छी तरीके से काम किए एंड लिटरली ये कंटेंट बहुत अच्छा चलेगा। सॉन्ग के बारे में क्या कहना चाहेंगे इसके? सॉन्ग मतलब स्पेसिफिकली थोड़ा और एलॉबरेट कीजिए कि कैसे, कोई एक पर्टिकुलर सॉन्ग पे कि सारे आप? नहीं, सारे जो अभी तक है सॉन्ग इसके कितने हिट हो गए कहाँ तक? अभी तो फ़िलहाल तो कंटेंट लाइव ही गई है तो हम इस समय देख रहे हैं कि जितने अच्छे हो सकें, क्योंकि अगर आपका कंटेंट अच्छा है या आपकी सीरीज़ वेब सीरीज़ बहुत अच्छी है तो फॉर श्योर सॉन्ग्स भी आपके उतने बेहतर होते हैं। उसका कारण एक ये भी हो जाता है कि लोग उस पर कंज्यूम तो वेब सीरीज़ करते ही हैं, आपकी म्यूज़िक कंटेंट्स भी उसमें कंजम्पशन आते हैं। तो यस, आपका बहुत तारीफ हो रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा अगर अच्छा काम है, आपको अच्छा लगा है, इट इज़ सो गुड, और ये एक अच्छी जगह पे है। अच्छे लोग मिलने आजकल बहुत मुश्किल है और अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिलना आजकल बहुत ही मुश्किल है। देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, लेकिन उन प्लेटफॉर्म में से कुछ ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कदरदान है, रिस्पेक्टेबिलिटी है और वहाँ पे लोग बाकायदा आके देखते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे कुछ 3-4 गाने जो हैं वो हंगामा में चल रहे हैं, विच आई हैव गिवन द प्लेबैक, उसमें आर्टिस्ट अलाउड हैं। उसमें कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा कि जिन लोगों ने कदर की है हमारे गानों की, वो सौमिनी जी हैं एंड आशीष हैं आपके साथी। और आज हमारी ये जो वेब सीरीज़ गई है वहाँ पे गई है, तो आई एम सो हैप्पी कि अच्छे लोगों के पास हमारा अच्छा काम किया है। दर्शकों के लिए यही संदेश रहेगा कि आप लोगों के लिए हमने ये काम किया है, आप लोग देखिए, सराहिए हमारे काम को और पसंद करिए हमारे काम को। सबसे पहले तो वेब सीरीज़ का नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, इल्लीगली लीगल, जो आज के दौर की सबसे बड़ी खासियत है। इल्लीगली बहुत सारी चीज़ें लीगल हो रही है। मैं समझता हूँ कि सुंदरी जी की मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि जिस राजनीति में वो है वहाँ पर भी ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती है। इल्लीगली लीगल, आजकल सैफ अली और करीना का भी मामला कुछ इल्लीगली लीगल चल रहा है। सर आपके साथ भी इल्लीगल हो गया था? मेरे साथ भी इल्लीगल हो गया, किडनैपिंग हो गई थी। तो ये वेब सीरीज़ टाइटल जो है आज के ज़माने में एकदम फिट और हिट है। तो मैं समझता हूँ कि हंगामा ने इसको एकदम हंगामा कर दिया है। और ताहिर अरमान जो मेरा दोस्त है, मैं समझता हूँ कि उसके हर अरमान पूरे हो, इसके बाद सुपरहिट की लाइन लग जाए। और सुंदरी जी जो समाज सेवा करती हैं उनके लिए 2 लाइनें गाऊंगा। सुंदरी मेरी बहना तू है एक पहेली, महिला की सेवा करती तू अकेली, करती तू महिला शक्ति को, नारी शक्ति को हमेशा आगे बढ़ाती है। सुंदरी जी कुछ कहना चाहेंगी इल्लीगल के बारे में? यस, अभी भाई साहब जो कह रहे थे लीगल इलीगल, सच है। अभी वो उसमें कुछ पता ही नहीं चलता कब लीगल हो जाता है और कब अनलीगल हो जाता है। और ताहिर के लिए सच में मैं कहूँगी बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है और बहुत जॉली एंड मस्ती वाला लड़का है। सो ऐसे, और जो भी न्यू कमर्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं उनको भी मैं वही कहूँगी और जनता के लिए भी अपील करूँगी जनता से कि जो देखिए, जो चेहरे जिनको जानते हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती कि ये सुनील पाल हैं, ये सुंदरी जी हैं, रमेश, जिनको नहीं जानते उनको जानना बहुत ज़रूरी है।
उनको प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। और मैं सबसे कहूँगी ये हम ही जनता है जो फेस वाले को भी हम ही ने फेस दिलाया है और न्यू कमर्स को हम ही फेस दिलाएंगे। तो ये हमारी पूरी जनता पे, ऑडियंस पे, ये सब पे उनका निर्भर करता है कि उन्होंने जितनी मेहनत की है बच्चों ने इस मूवी के अंदर, और जिन्होंने भी जो भी पूरी टीम से मैं कहूँगी पूरी टीम के लिए कि ऐसी टीम बहुत अच्छी टीम है, इनके लिए बढ़ावा और पूरी मतलब मैं जनता से अपील करूंगी इस मूवी को ज़रूर देखें। मैं कहती हूँ आप बार बार मत देखिए, एक एक बार ज़रूर देखिए प्लीज़, ज़्यादा मत देखिए, एक एक बार अगर देखा ना हमारे बच्चों की मेहनत वसूल हो गई। तार ने बहुत मेहनत, सच में बहुत मेहनती लड़का है, मैं उसको बहुत डांटती भी हूँ कभी, जहाँ कभी मुझे देखता ये क्या, हाँ नहीं दीदी ओके, नहीं बहुत अच्छा, बहुत रिस्पेक्ट वाला बच्चा। मतलब सारे मैंने अभी वो जो लड़कियाँ देखी बहुत क्यूट, सबको सपोर्ट करें प्लीज़, इनको प्लेटफॉर्म देना आज के टाइम में जो भी न्यू कमर से सुन भाई उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हंगामा वालों से निवेदन करूंगा कि हमारी एक फिल्म आई है कॉफी विद अलोन, उसको भी अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज करें। डिप्रेशन की कहानी है, आज दुनिया में हर दूसरा आदमी डिप्रेशन में, शुक्र है कि मैं पहला आदमी हूँ। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। यहाँ पर जो गेस्ट लोग आए हुए हैं, मंच पर हैं, सामने भी हैं, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को सुन रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस सीरीज़ में ये है कि दो चीज़ स्पेशल है इसमें। एक तो OTT प्लेटफॉर्म है हंगामा, नाम ही हंगामा है उसका, तो हंगामा ही होना है। और दूसरी चीज़ है इल्लीगली लीगल टाइटल है। ये टाइटल मैंने कभी सुना नहीं, अब इसको प्रूव करना इल्लीगली लीगल, ये डायरेक्टर का कमाल है, स्क्रिप्ट राइटर का कमाल है। किस तरह से प्रूव किया होगा वो हम देखेंगे, निश्चित रूप से कलेक्शन देंगे हम जो भी हंगामा का है और इसको देखेंगे। क्योंकि मैडम ने और सुनील पाल जी ने दरख्वास्त और सभी कास्ट ने ये बोला है कि भाई इस सीरीज को देखें, पब्लिक को देखना चाहिए। ज़्यादा अमाउंट नहीं है हंगामा का, बहुत कम सब्सक्रिप्शन है। तो मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि इतने अच्छे कलाकार हैं, हीरो हीरोइंस, टेक्नीशियंस, जितने भी इसमें लोग हैं, सबको मेरा आशीर्वाद के बीइंग ए सीनियर एक्टर, मैं यहाँ पर जितना भी लोग हैं सबसे सीनियर एक्टर हूँ, इसलिए मुझे हक बनता है मैं सबको आशीर्वाद दूँ, शुभकामनाएं दूँ। तो इस बहाने मुझे मौका मिल गया आपको शुभकामना देने का। ऑल द बेस्ट, गुड लक।